एक का साथ निभाएंगे तब ये परीक्षा होगी। देह के पदार्थों से भी प्यार नहीं, समय देह के पोषण में नहीं, क्या देह के अर्थ नहीं, देह के संबंधियों के अर्थ नहीं, देह के पदार्थों के इकट्ठा करने के लिए नहीं, समय सारा किसके लिए देंगे है? उस ईश्वरीय ज्ञान के लिए जिसका नाम रखा गया क्या? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो रौद्र रूप धारण करता है। उसके ज्ञान यज्ञ के पोषण के लिए तन मन धन समय संपर्क संबंध सब कुछ अर्पण करने वाले। उसी बात को हम सहनशीलता कह सकते हैं सर, है? उसी बात को हम सहनशीलता कह सकते हैं। सब अर्पण किया था ना। हाँ, तो ब्रह्मा भी नंबरवार हैं, विष्णु भी नंबरवार हैं, या एक जैसे हैं? अगर ब्रह्मा की भुजाएं बनते हैं तो नंबरवार भुजाएं बनेंगे, एक जैसी बनेंगे? कोई दाईं ओर की भुजा बनेंगे, कोई बाईं ओर की भुजा बनेंगे, कोई नीची भुजा बनेंगे, कोई ऊपर की भुजा बनेंगे, नंबरवार बनेंगे ना। तो ऐसे ही है क्या? नंबर में आने वाले क्या होगा? चक्कर में भी उसी प्रकार आएंगे। जो इस चक्र में पहले पहले आना शुरू करेगा सतयुग में, वो कौन? कोई है या नहीं? कौन है? वो चक्कर से पहले है कि चक्कर में जब शुरू होता है चक्र तब है? कृष्ण बच्चा। हाँ, पहला पत्ता। उसके बाद जो आएंगे तो बाद में जन्म लेंगे ना, परमधाम से भी बाद में आएंगे ना, और ज्ञान में भी बाद में। लेकिन पहले पत्ते से भी पहले जिनका जन्म होगा, अपने आत्मा के पार्ट को पहचानेंगे, वो है रुद्रमाला। और वो रुद्रमाला में है 108 बच्चे राजा बनने वाले, बाकी सब प्रजा, नंबरवार प्रजा, नंबरवार राजाएं, अव्वल नंबर के राजाएं 8, क्या बाकी है 108। बाकी भी हैं जो राजयोग सीखते हैं कि नहीं? कि 108 ही सीखते हैं? 108 ही राजयोग सीखते हैं, राजा बनते हैं, कि और भी हैं? राजा बनते हैं। अरे जो और सीखते हैं 108 के अलावा, वो राजा बनते हैं? थोड़ा समय के लिए राजा बनते हैं। अरे आज के प्रधानमंत्री हैं, 5 साल के लिए राजा बनते हैं, कोई तो 1 साल में ही खलास। शास्त्री जी का क्या हुआ? कोई तो महीने में ही खलास। अल्पकाल के राजा बनते हैं ना, तो वो राजाओं की लिस्ट में तो आए, कंट्रोलर तो हैं, लेकिन वो 108 ही हैं जो ईश्वरीय परिवार के भांति बनते हैं। वो हैं 16,000। 108 कितने? 108। वो भांति भी हैं जैसे धृतराष्ट्र का लड़का दुर्योधन, दुशासन, राजा ही करता था कि नहीं करता था? है? तो राजा जैसा था या नहीं?
था कि नहीं? तो ऐसे ही कंस राजा बनाया नहीं गया, उसने भी नहीं बनाया था, लेकिन क्या करता है, यहां राजाई खींच के ले लेता है। कहा? ब्राह्मणों की दुनिया में बोला है पांडवों को शक्तियों का गार्ड बन के रहना है, सुरक्षा गार्ड। उनको गाइड नहीं करना है, उनके ऊपर डायरेक्टर बन के नहीं बैठना है। लेकिन बैठते हैं कि नहीं? बैठते हैं कि नहीं? बेसिक में भी बैठते और यहाँ एडवांस में भी डायरेक्टर बन के बैठ। डायरेक्टर सिर्फ नहीं बनते, डांट भी लगाते हैं, मुंह के सामने ही कन्या माताओं को गालियां देते हैं। दूसरों के सामने ग्लानि करते हैं, ऐसी है हरामजादी, वैसी है हरामजादी, उल्लू की पट्टी। ये गार्ड बने कि गाइड किया है? क्या किया? गाइड किया ना, डायरेक्टर बन के बैठ गए ना, चलाने वाले बने ना, कि डायरेक्शन पर चलने वाले बने। भगवान बाप आते हैं, सब कुछ कन्याओं माताओं को सौंपते हैं, तुम चलाओ, दुनिया को तुम्हें संभालना है, सारी दुनिया के ऊपर तुमको राज्य करना है। राज करेगा खालसा। क्या बोला? कौन राज्य करेगा? खालिस रहेगा, पवित्र रहेगा, वो ही राज्य करेगा। पहले पहले राज करेगा पवित्र बनकर, तो पहली पहली नई दुनिया में राज करेगा। फिर नई सो पुरानी तो होती ही है। तो शूटिंग पीरियड में नई पुरानी नहीं होती है, हैं? नई पुरानी, नई दुनिया जब पुरानी होती है तो उस पुरानी दुनिया में फिर वही बात, राज करेगा खालसा। पुरानी दुनिया में देह से अपवित्र, देह की इंद्रियों से अपवित्र होने की बात है, कर्म इंद्रियों से अपवित्र होने की बात है, भ्रष्ट इंद्रियों से अपवित्र होने की बात है। तो शूटिंग होगी कि नहीं? शूटिंग होती। अब कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि वीडियो में सहनशीलता पाठ कौन बजाता है? अरे तो अभी समझ में नहीं आया। माता है तो कौन है, और एवरलास्टिंग पिता है तो कौन है, विनाश करने वाला है तो कौन है, और पवित्रता से स्थापना करने वाला है तो कौन सा बीज है? नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के सवाय पवित्र दुनिया में कुछ भी नहीं। तो कौन है ज्ञानी? शिव बाप जो ज्ञान देता है वो इस दुनिया में पवित्र है, सदाकाल कायम रहता है। सदाकाल रहने वाला तो शिव बाबा है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। देने वाला है ज्ञान का, रास्ता बताने वाला है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में करके दिखाता है? नहीं, वो तो शिव बाबा है। तो शिव बाबा है। शिव बाबा है। वो शिव बाबा स्थापना करने वाला है या नहीं है? है या नहीं है? कैसे? कैसे? अरे 500 करोड़ की दुनिया, 500 700 करोड़, 750 करोड़ भी आत्मा इस सृष्टि पर जब जिंदा होगी तो उस आत्मा के बीच वो आत्मा काले कृष्ण को देखेगी या गोरे को देखेगी? जो गायन है श्याम सुंदर, श्याम भी है और लास्ट में सुंदर भी है। हर एक आत्मा
अपना पुरुषार्थ का जब अंत होगा, परिपूर्णता होगी, तो उसे सुंदर देखेगी। जब तक पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है, तब तक निश्चय अनिश्चय के चक्र में आकर काला देखती रहेगी। तो 500, 700, 750 करोड़ भी आत्मा इस सृष्टि पर जब जिंदा होगी, उसके सामने पहले पहले वो श्याम दिखाई देगी कि सुंदर दिखाई देगी? तो विनाश करने वाली हुई। कृष्ण काला है, कृष्ण काले काम करता है, तो भक्ति मार्ग में काला मोहड़ा दिखाया जाता है। राम को भी काला मुंह और कृष्ण को भी, यहाँ तक कि शिव को भी काला लिंग दिखाई देते हैं। जगन्नाथ को काला, श्रीनाथ को काला, राम को काला, कृष्ण को काला, सब काले ही काले। अरे किसकी यादगार है? राम और कृष्ण एक में प्रवेश करते हैं ना, चोला तो एक है ना। तो वो पुरुषार्थ के अंतिम जो समय में, पुरुषार्थी जीवन के अंतिम जो समय में काले होते हैं कि गोरे होते हैं? काले होते हैं। तो श्याम, फिर पुरुषार्थ संपन्न होता है तो गोरे। तो ये सृष्टि के मनुष्य जो हैं 500-700 करोड़, उसे प्रैक्टिकल में अंत तक काला रूप में देखेंगे या गोरे रूप में देखेंगे? हैं? शारीरिक रूप से, शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए काला कर्म करते देखेंगे कि गोरा कर्म करते देखेंगे? चुप, काला कर्म करते देखेंगे। तो इसलिए काले ही काले बना दिए। कृष्ण के मंदिर में चले जाओ, काला कृष्ण। राम के मंदिर में चले जाओ, काला राम। जगन्नाथ के मंदिर में चले जाओ, काला, मोटी मोटी आंखों वाला काला भुजंग। श्रीनाथ के मंदिर में चले जाओ, वहां भी काला। जहां जाओ वहां काला ही काला भक्ति मार्ग में दिखाई देता है। तो ये आंखें भक्तों को कहां से मिली जो काला ही काला दिखा दिया? जब सृष्टि का चैतन्य मनुष्य आत्माओं का अंत काल आया, उस समय सब की आंखों में अंधकार भर गया था। क्या? घोर अंधकार, महाशिवरात्रि, महान अज्ञान का अंधकार भर गया था। तो क्या दिखाई देता था? काला ही दिखाई देता था। हाँ, जब संपन्न हो जाता है बाबा, और जब संपन्न हो जाएगी तो आत्मा कहाँ जाके बैठेगी? जो आत्मा निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाएगी, देह को याद करेगी नहीं, देह की इंद्रियों को याद नहीं करेगी, देह की इंद्रियों से सुख नहीं भोगेगी, तो कहाँ बैठ जाएगी जाके? मन मना भव। कहाँ? जो कहने वाला है, क्या कहने वाला? मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या समाया हुआ है? झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, क्या समाया हुआ है? वही ज्योतिर्लिंग। तो उसको भी जो देखे जो सुने, जो, हाँ, जो देखे जो सुने, वो जो देखे जो सुने, वो तब तक के लिए जब तक के पूरी दुनिया का विनाश नहीं हुआ है। मतलब पूरी दुनिया फिर वो संपन्न रूप को भी जानते हैं बाबा, संपन्न रूप को भी देखते हैं ना? नंबरवार या पहले पहले एक साथ? नंबरवार फिर खत्म बात। सुंदर बात, शाम को जो लोग देखा 500-700 करोड़, वो संपन्न रूप को भी 500-700 जो पावन 8 है, मान लो 8 पावन बनेंगे ना, तो उसे किस रूप में देखेंगे? है? उनको अनिश्चय तो नहीं आएगा। पावन दृष्टि होगी तो पावन ही देखने में आएगा। ऐसे ही नहीं कि जो पावन है वो भी पतित देखने में आए। समझ जाएंगे ये नारियल है,
जैसा दिखाई देता है वैसा रियल नहीं है। ये पतित नहीं है, देखने वालों की आंखों में चश्मा ऐसा चढ़ गया है, काला चश्मा, इसलिए अंधा दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है। खुद चश्मा काला हट गया तो क्या दिखाई देगा? तो नंबरवार जाएंगे स्वर्ग में कि एक साथ आ जाएंगे? पहले 8 जाएंगे, फिर दूसरे धर्म के और ऐड हो जाएंगे। एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर 12 का 12 नेमा 108 का राजधानी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। एक भी पावरफुल तैयार होने पर ग्रुप एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 का राजधानी तैयार हो जाएगी। तो वो स्वर्ग में अनुभव करेंगे, गोरा अनुभव करेंगे, लेकिन सारे एकदम। तो ऐसे ही 500 550 करोड़ नंबरवार हैं जो जीवन मुक्ति का इसी संगम युग में अनुभव करेंगे कि पुरुषों में उत्तम कौन है। बाकी स्थापनाकारी कौन? अरे नई दुनिया की स्थापना किसने की? निमित्त कौन? छोटी माँ लक्ष्मी माँ। छोटी माँ लक्ष्मी माँ आत्मा तो पावरफुल हुई, पावन बनी, और 5 तत्वों का शरीर पावन बन गया। अरे 550 करोड़ आत्माएं पावन तो बनेंगी, पतित बनेगी कि पावन बनेगी? पावन बनेगी। पावन बन करके पावन से जुड़ जाएंगी। उनके शरीर मान लो 1936 ही है, 100 वर्ष का पुरुषोत्तम संगम युग है मान लो, तो आत्माएं पावन बनेगी या जड़ शरीर पावन बन जाएंगे? हैं? आत्मा पावन बनेगी ना। तो माताओं के गर्भ से आत्मा पैदा हो जाएगी? हैं? अरे शरीर पावन बनेगा तब आत्मा के साथ शरीर पर जन्म लेगा संसार नई दुनिया में, या पहले ही? शरीर भी पावन चाहिए, आत्मा भी। तो शरीर तो पावन नहीं बने, आत्माएं ही तो पावन बन करके मन मनाभव के साथ मिक्स हो गई। और शरीर चलो बीज रूप आत्माएं हैं, उनके भी शरीर तो पावन बन गए क्या? पतित हैं या पावन बन गए हैं? क्या हैं? पतित हैं। तो पतित शरीर बर्फ में दबेंगे या नहीं दबेंगे? बर्फ में दबने के साथ ही पावन बन जाएंगे अपने आप? नहीं बनेंगे ना। तो पावन बनाने वाला फिर कौन? पावन तो शरीर के साथ कहेंगे कि बिना शरीर पावन बने शरीर पावन कहेंगे? है? अरे हाँ, बच्चा पैदा होता है, बाप बच्चा का बीज बोता है, तो जब बीज बोता है तो शरीर का बीज बोया या आत्मा का बीज बोया? पहले शरीर का पिंड तैयार होता है, फिर बाप का काम नहीं है। बाप है शरीरधारी तो उसने शरीर का बीज बो दिया क्या? लेकिन जो बाप है वो आत्मा का बाप नहीं है? वो आत्मा बाद में प्रवेश करती है कि पहले ही प्रवेश कर जाती है? तो बर्फ में तो दबेंगे शरीर, लेकिन आत्मा प्रवेश नहीं करेगी।
आत्मा तब ही प्रवेश करेगी जब नंबरवार जो शरीर हैं वो 5 तत्वों के शरीर पावन बनते जाएंगे। शरीर पावन बनेंगे, फिर उनमें आत्मा प्रवेश करेगी, पावन आत्मा। तो शरीरों को पावन बनाने वाला कौन? आत्माओं को पावन बनाया उसने आकर। अरे आत्माओं को किसने पावन बनाया? किसने रास्ता बताया? वो आत्माओं का बाप आता है तो आत्माओं को पावन बना करके रास्ता बताया साकार को, और साकार ने प्रैक्टिकल में वो रास्ते को जीवन में पकड़ा और पहले पहले अपनी आत्मा और शरीर दोनों को पावन बना लिया। शरीर को पावन बनाया या नहीं बनाया? पहले है। अरे जो लिंग रूप है शरीर, वो शरीर लिंग रूप पावन बनेगा या इंद्रियों का सुख लेता रहेगा? भ्रष्ट इंद्रियों का पावन बनेगा ना। 500, 700, 750 करोड़ भी मनुष्य आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान लास्ट में बनेगी ना। उसके बाद वो अपने शरीर से पावन बनेगा या नहीं? शरीरधारी मनुष्यों का बाप जब पावन बनेगा तभी तो 5 तत्वों को पावन बनाएगा। 5 तत्व ज्ञान से पावन बनेंगे, जड़ तत्व के प्यार से पावन बनेंगे। कैसे पावन बनेंगे? प्यार से पावन बनेंगे। क्या? जो जानवर होते हैं ना, उनकी बुद्धि में जड़त्व तो होता है या चैतन्यता होती है? शेर है, चीता है, टाइगर, उनकी आत्मा में आत्मीयता है? नहीं है। तो जो आया सामने और चीड़ फाड़ के खा के अपना पेट पूर्ति की। क्योंकि जो चैतन्यता है, जो भावना है, वो है ही नहीं। लेकिन इतनी भावना तो जरूर है कि जानवर भी, पशु और पक्षी भी, कौन हमारा हितकारी है, कौन हमको दुखदाई है, हमेशा ये पहचान लेते हैं। इसीलिए गायन है शास्त्रों में कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर और बकरी जब जाते थे, आश्रम में प्रवेश करते थे, तो एक ही घाट पर पानी पीते थे। वही शेर बकरी उनके आश्रम से बाहर जाते थे तो खूंखार बन जाते थे। ये किस बात का प्रभाव? वाइब्रेशन का। ऐसे ही है कि जड़त्वमय बुद्धि वाले जो प्राणी हैं वो भी पावन बनेंगे। सतयुग में शेर चीता नहीं होगा हिंसा करने वाला, सब सुंदर सुंदर प्राणी होंगे, पशु भी पक्षी भी। दुखदाई काटने वाले कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। लेकिन जो माता है वो भावनावादी होती है। क्या? कैसी होती है? भावनावादी नहीं कहेंगे, ये भावना नहीं है, यहाँ है भावना, दिल में है भावना, और ये है बुद्धि। माताएं होती हैं भावनावादी और पुरुष होते हैं बुद्धिवादी। तो जो बुद्धिवादी पुरुष हैं वो भावनावादी माताओं के मुकाबले ज्ञानी कहे जाते हैं। क्या? ज्ञान है, और माताओं में उतना ज्ञान, भावना प्रबल है। भगवान को क्या चाहिए? भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान भावना को देखते हैं, या बुद्धिवादी इब्राहिम, वो क्या नाम,
वैज्ञानिकों को देखते हैं? किसको प्रेफरेंस देते हैं? भावनावादियों को प्रेफरेंस देते हैं। जो आज के वैज्ञानिक हैं, बुद्धिवादी, उनको प्रेफरेंस नहीं देते। लेकिन बड़े से बड़ा विज्ञान भी वो सिखाता है। भी माने विशेष ज्ञान, माने ज्ञान, विशेष ज्ञान है उसके पास। योग, योग क्या है? विशेष ज्ञान है। जो विशेष ज्ञान इस सृष्टि पर जब फैलेगा तो ये जो वैज्ञानिक हैं हाथ उठा देंगे, त्राहिमाम, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। क्या? इस शहर में बम फूटा, उस शहर में बम फूटा, वहां बम फूटा, वहां बम फूटा, ये नजदीक पाकिस्तान में कराची में बम फूटा, वहां खड़ी हो जाएंगी। अब बस हमारा ही नंबर है, हे प्रभु अब हमको बचा। नास्तिक से नास्तिक होगा, वो भी अंत में क्या बन जाएगा? आस्तिक बन जाएगा, आस्था रखने वाला बन जाएगा। तो माता भी एक है वास्तव में और पिता भी एक है, लेकिन वो स्वयं अच्छा कार्य नहीं लेता है। अच्छा कार्य कन्याओं माताओं को सौंपता है। क्या? हाँ, तुम कन्याएं माताएं स्थापना का काम करो। हाँ, कोई कोई कन्याएं हैं जो पूतना और सूपनखा बनती है। पूतना माने विष का दूध पिलाती है, विष भरा दूध, विष भरा ज्ञान। सूपनखा जो खुद ही माया बेटी का पार्ट बजाती है, खुद ही भगवान पर आसक्त होती है और रावण के परिवार में जाकर के सभा में जाके बोलती हैं इन्होंने हमारी नाक कान काट ली, लड़ाई करवा देती है। तो लड़ाई कराने वाली को सूपनखा और विषपाई को पूतना कहा जाता है। ऐसी कन्याएं माताएं जो होती हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं। क्या? बहुत थोड़ी। नई दुनिया में तो जाती हैं, लेकिन वहां उनका बहुत ऊंचा पद नहीं बनता। क्या? तो स्थापनाकारी माताएं भगवान से क्या लेती हैं? है? क्या लेती हैं? अरे महिमा लेती हैं, और भगवान उन्हें महिमा देता है। खुद क्या लेता है? भगवान आता है तो महिमा लेता है या ग्लानि लेता है? संसार की ग्लानि खुद लेता है और माताओं को यशस्वी बनाता है। नाम ही है यशोदा। क्या देने वाली? यश देने वाली। कोई शारीरिक रूप से यश देती है, कोई आत्मिक रूप से यश देती है। क्या? अपने अपने कर्मों की थ्योरी अलग अलग है समझने की। यश यश नहीं जानते? यश माने अंग्रेजी में कहते हैं किसी को ग्लानि देना, उसका उल्टा क्या हुआ? महिमा माने वही यश। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाँ, प्राइड। तो माताओं को प्राइड देता है, कन्याओं को प्राइड देता है, और स्वयं संसार से भी प्राइड दिलाता है। क्या प्राइड? शिव शक्तियां। और खुद क्या लेता है?
हाँ, अंतिम जन्म जो है वो भगवान का क्या गाया हुआ है भक्ति मार्ग में है, कलंकीधर। स्वयं कलंक को धारण करता है, संसार के सारे कलंक अपने ऊपर ले लेता है। क्या? ओम शांति।